नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नया भारत। आज हम बात करेंगे उन वैश्विक समीकरण की जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को एक बड़े संकट की ओर ढकेल रहे हैं। चाहे रूस यूक्रेन का कभी न खत्म होने वाला युद्ध हो, मिडिल ईस्ट में सुलगती हुई आग हो, या फिर ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता हुआ तनाव। दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस समय वैश्विक शक्तियां जिस तरह आमने सामने खड़ी है, वह हालात किसी भी वक्त नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुनिया में शांति की कोशिश कहां नाकाम हो रही है और पर्दे के पीछे कौन से नए गठजोड़ बन रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप की। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई। अमेरिकी प्रशासन द्वारा यूक्रेन दिए जा रहे आधुनिक हथियारों और नाटो के बढ़ते दखल ने व्लादिमीर पुतिन को और अधिक आक्रामक होने पर मजबूर कर दिया है। हाल ही में अमेरिकी नेतृत्व की ओर से आए बयान और रूस के अगले संभावित निशाने को लेकर नाटो देशों में लगातार चिंता बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर युद्ध विराम लेकर जितने भी बातें की जा रही है, हकीकत में हथियारों की होड़ उतनी ही तेज होती जा रही है। कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिससे शांति वार्ता की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का मोर्चा भी लगातार सुलग रहा है। लेबनान पर इजराइल के हालिया ताबड़तोड़ हमले ने पूरे क्षेत्र में शांति वार्ताओं की रफ्तार को बेहद धीमा कर दिया है। जहां एक तरफा अमेरिका और ईरान के बीच मध्य देशों के जरिए बातचीत फिर से शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की आक्रामक नीतियां इस शांति प्रक्रिया में बड़ी बाधा बनकर खड़ी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी साफ किया कि इस प्रकार के एक तरफा सैन्य एक्शन के चलते किसी भी तरह का राजनीतिक समझौता होना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। यदि यह टकराव और बढ़ा तो इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ना तय है। ग्लोबल पॉलिटिक्स के तीसरा और सबसे संवेदनशील मोर्चा है एशिया पैसिफिक क्षेत्र, यानी ताइवान और साउथ चाइना सी पर चीन का बढ़ता दावा अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अमेरिका इस क्षेत्र में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, जिसे चीन अपने घेराव के तौर पर देखता है। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाला समय में दुनिया राजनीति अब किसी एक महाशक्ति के इशारे पर नहीं चलेगी, बल्कि यह मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवीय विश्व की ओर बढ़ रही है, जहां भारत जैसे देश एक संतुलित और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, इन तमाम वैश्विक घटनाओं से एक बात पूरी तरह साफ है कि आने वाला साल दुनिया की शांति और कूटनीति के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। महाशक्तियां की जिद पूरी दुनिया को एक बड़े संकट में डाल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या संयुक्त राष्ट्र या दुनिया के बड़े देश मिलकर इन युद्धों को रोकने में कभी कामयाब हो पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं